नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बजाक की, जहां गुरु पूर्णिमा पर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बात होगी विदिशा की, जहां विदिशा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। शासकीय कन्या प्राथमिक शाला बजाक रैयत में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों को गुरु की वेशभूषा पर तैयार किया गया, जो मनभावक दिखाई दी। इतना ही नहीं, विद्यालय में बच्चों के लिए अनेक चित्र साझा किए गए हैं और पुस्तकालय भी बनाया गया। मनमोहक तस्वीरों से विद्यालय को साझा किया गया और विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में सीता मोंगरे ने इस अनुभव आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों में नेतृत्व की भावना जागती है और उन्हें शिक्षकों की मेहनत को समझने का मौका भी मिलता है। बजाक से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली के उप सरपंच सहित अन्य पंच भरवेली पंचायत के तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने बैठक कर 11 जुलाई को ग्राम भरवेली के नए पंचायत भवन व मूर्ति अनावरण लोकार्पण समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का फैसला लिया है। तो वहीं उन्होंने सामूहिक रूप से अपने पंच पद से इस्तीफा दिए जाने की भी चेतावनी दी है। उप सरपंच सहित अन्य पंचों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों में उनके वार्ड में विकास का कोई कार्य नहीं हुए हैं, जिससे जनता की उम्मीद पर वे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जनता के काम न होने के चलते जनता उनसे सवाल पूछ रही है, जिसके चलते उन्होंने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा एसडीएम कार्यालय में सौंपने का निर्णय लिया है। उधर इस पूरे मामले को लेकर भरवेली पंचायत सरपंच गीता बिसेन ने विरोधी पंचों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए इसका फैसला जनता द्वारा किए जाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि भरवेली की जनता उन्हें कह दे कि वे पद छोड़ दे तो वे अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ग्राम पंचायत भरवेली में सभी काम कुछ वार्डों को छोड़ के 3 वार्ड है जहां पर 1 रुपये का अभी तक के काम नहीं किया गया है। यहाँ पर भारी आक्रोश है जनता के माध्यम से, और हमारे माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ सभी पंचों के माध्यम से, विगत 3 वर्षों से हमारे वार्ड में ना काम हो रहा है और ना कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं। बस सरपंच पति जहाँ चाह रहा है वहाँ काम कर रहा है। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 9 पंचायत भवन और पंचायत वार्ड नंबर 13 में पंचायत भवन के अलावा और वार्ड नंबर 14 में तालाब सौंदर्यीकरण के अलावा हमारे सरपंच श्रीमती गीता अनिल बिसेन के माध्यम से बस चुनिंदा वार्डों को चुना गया है काम के लिए। बाकी विकास कार्य किसी वार्ड में नहीं हो पा रहा है। अब हम ऐसी स्थिति में अब हमारा पंच के रहना नामुमकिन लग रहा है। आज बैठक बुलाए थे, कितने पंच शामिल हुए और क्या निर्णय लिए? अभी हम लोग 15 पंच शामिल हुए थे। सभी पंच को सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं आज कि हम पंच रह के कोई काम नहीं करा सकते। गाँव की गाली क्यों खाए? हमें तो गाँव की जनता ही, अभी आप नीचे देखेंगे पीछे में कितनी गंदगी पड़ी, नाली भरी हुई है। विगत 3 वर्षों से हमारे पंच के माध्यम से सभी मीटिंग में बोला गया है कि विगत 3 सालों का हमें ना 1 रुपये का बिल वाउचर की जानकारी हुई कि आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी गई। विगत 3 सालों से कितना पैसा आया कितना पैसा गया कोई जानकारी नहीं दी। अभी 11 जुलाई को आपके पंचायत का उद्घाटन होना है, पंचायत मंत्री भी आ रहे हैं, उसके पूर्व आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो हम सभी पंचों से सभी से बात हुई है। सभी ने बोला है कि हम इस कार्यक्रम का पंचायत के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हम बहिष्कार करते हैं। आज ही इस्तीफा दे देंगे? आज ही हम इस्तीफा देना चाह रहे हैं और हम एसडीएम सर के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, चुनाव कराइए तो आप सरपंच पति का भी चुनाव कराइए। संविधान में अगर आपको फेरबदल करना है या जनता की राय लेना है तो कोई मतलब नहीं सरपंच पति को आगे करके महिला सशक्तिकरण की बात करती सरकार हमारी, पर सरपंच पति हमेशा काम करता है और हमें दबा के रखते हैं। मैं कुछ अभी कल ही मैंने अपने गांव के नाली के विषय में चर्चा किया था, तो मुझे जाति सूचक के नाम से रिपोर्ट करने की धमकी दी गई कि मुझे बोला गया कि तुम यानी हरिजन जाति के एक्ट में तुमको फंसा देंगे। इस एक्ट में हम अपनी गांव की समस्या किसके पास जाए? उनके पास जाओ तो बोलते हैं हम तुमको फंसा देंगे झूठे आरोपों में। अभी भी आरोप लगा है कि 11 तारीख के बाद में आपको देख लिया जाएगा। यानी कुल मिला के पंचायत के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? सभी लोग पंचायत के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, इस्तीफा भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि एसडीएम सर हमारा
इस्तीफा स्वीकार कर तुरंत कार्यकारिणी भंग करके चुनाव कराए और अच्छे प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भरवेली को दे। आपका परिचय बताइए। मैं राजेश वायसर, उप सरपंच भरवेली। आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है, मैं वार्ड नंबर 16 की पंच। मैं महोदय जी से बार बार यही निवेदन करती हूँ कि वार्ड नंबर 16 की नाली बना दो, पर मैडम बोलती कि आज नहीं कल बन जाएंगी। मैं बस वही विनती करती हूँ कि मेरे वार्ड की नाली जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वार्ड वाले बहुत परेशान हैं। रोज़ मेरे घर में आके मेरे को गाली गुस्तार देते हैं और सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच बोलती है वार्ड वालों को कि तुम्हारी पंच ही नहीं चाह रही है कि वार्ड की नाली बने। तो सिर्फ नाली के लिए इस्तीफा दे रहे हैं या और भी कोई कारण? नहीं, और भी बहुत से कारण हैं जो हम देना चाह रहे हैं। हाँ, 3 साल हो गए, 3 साल में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है आधा अधूरा काम हुआ है, जिसका हमको बिल टार्चर कुछ कभी हिसाब किताब नहीं मिला। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है, मैं वार्ड नंबर 16 की पंच हूँ। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती अनाकली रोतेल, मैं वार्ड नंबर 1 की पंच हूँ। जी बताएंगे। जैसे कि अभी हमारे उप सरपंच साहब ने बताया कि हमारे 3 साल हो गए लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, और जब भी हम ये बात रखते हैं सरपंच पति डायरेक्ट बोलते हैं कि हम नहीं करते, तुमसे जो बने वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम पंच लोगों को हरदम धमकी देता है और लेडीज़ पंच को तो और भी ज़्यादा धमकी देता है। जैसे श्रीमती हमारी मालती है, साहू है, उसको तो और भी बोलता है कि जा बिसेन क्या कर लेगा, शामलाल बिसेन, मोबिन क्या कर लेगा, सरवाली मैडम जो है उसको बोलते हो बर्तन मांजने गई है तो क्या मेरी पत्नी भी जाएगी क्या, इस प्रकार की हम लोगों को धमकी देता है। और हमारे वार्डों में जो भी काम होता है तो काम नहीं होने देता, वार्ड वाले इनको भड़काता है। और वार्ड वाले जब हमारे पास में आते हैं लड़ने के लिए बोलते हैं कि आप ही काम रोक रहे हो, तो ये साफ बदल जाता है वहाँ पे कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं महोदय जी से कि हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। क्या नाम है आपका? श्रीमती अनाकली रोतेल। क्या बताएंगे? वार्ड नंबर 9 नाम बताइए ना जी, बताएंगे। कैसी क्या बैठक बुलाई थी आप लोगों ने? अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है, और कुछ बोलने को जाओ काम के लिए तो वही बोलते हैं कि आपने साइन नहीं किए हो तो अब काम होगा ही नहीं बोले। तो अभी बैठक में क्या फैसला लिए? बैठक में वही फैसला लिए कि अब इस्तीफा देना है, हो गया। आज देंगे? हाँ दे देंगे आज। क्या नाम है आपका? अंजनी काकोटिया। जी भाभी जी बताएंगे। पंच लोग का विरोध देखने को मिल रहा है, पंचायत भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है? भैया देखिए, पंचायत भवन कई सालों से नहीं था, जो अभी बना है और 11 तारीख को इसका उद्घाटन है। हमारे पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आ रहे हैं और देखिए काम की बात है, हर वार्डों में काम हुआ है। पूरे ज़िले में भरवेली पंचायत ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है, और हमारे जो भी काम मीटिंग से होते हैं, सामूहिक रूप से उसका प्रस्ताव होता है, तभी काम होते हैं। और आप जनता से पूछिए, जनता बताएंगी कि भरवेली में कितने काम हुए हैं। पंचायत में सरपंच पति का हस्तक्षेप रहता है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। पूरी मीटिंग मैं लेती हूँ, जहाँ काम करना है, जहाँ मुझे जाना है। जैसे कल इतनी बारिश आ रही थी, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी बस्ती में, टोले में, मैं जाके पटवारी मैडम, मैं सचिव मैडम, हम तीनों जाके उसको हल किए। बस ऐसा रहता है कुछ लोगों का, जैसे हमारे उप सरपंच जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैं जैसे महिला सरपंच हूँ तो वो दबाव दे के काम करवाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं और मेरे साथ पूरी जनता है, हमारे पंच भाई है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें चाह रहे हैं कि पंचायत का उद्घाटन ना हो और सरपंच। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानद की रिपोर्ट। प्यार जो जीने की वजह बनता है, कभी कभी मौत की वजह भी बन जाता है। विदिशा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भोपाल का रहने वाला एक युवक जो विदिशा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था, उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें एक महिला का जिक्र है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह बीते कुछ समय से गुमसुम और परेशान रहता था। परिजनों को भी अंदेशा नहीं था कि वह ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा। पुलिस को दीपक के कमरे में जो सुसाइड नोट मिला उसमें साफ तौर पर एक महिला का जिक्र है। इस बात से साफ इशारा मिलता है कि दीपक किसी गहरे प्रेम संबंध में था जो शायद टूट चुका था या तनाव में था। अब पुलिस उस महिला की पहचान और इस रिश्ते की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मेडिकल कॉलेज
आज दरअसल में सुबह इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कोतवाली पुलिस को कि 14 नंबर बिल्डिंग में रहने वाले दीपक कठोरिया हैं और वो शायद बस 2-3 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं और नौकरी करते हैं मेडिकल कॉलेज में, डीन कॉलेज में। तो संभव तो उन्होंने फांसी लगा ली। पुलिस यहाँ आई है, मैं भी यहाँ आया तो देखा कि फांसी लगाई है उन्होंने और एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने कुछ एक महिला के ऊपर एलिगेशन लगाया है। प्रारंभिक कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कहीं जानकारी प्रकाश में आई कि इनकी अनुकंपा नियुक्ति थी। अभी तात्कालिक तौर पर जानकारी मिली है कि अनुकंपा नियुक्ति थी। इनके पिता गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे और उनकी मृत्यु के बाद इनको नौकरी प्राप्त हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह झाला है और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ मैं भी, और मेरे सहकर्मी हैं ये जिन्होंने ये फांसी लगा के ये कदम उठाया है और मेरे पड़ोसी हैं। कौन है? इनका नाम दीपक ठकोरिया है और मूल निवासी भोपाल के हैं और वर्तमान में अपने मेडिकल कॉलेज परिसर में इनका क्वार्टर है सरकारी। क्या उम्र होगी? लगभग 35 वर्ष। ये सहायक ग्रेड 3 के पद पे अनुकंपा नियुक्ति पे नियुक्त हुए थे वर्ष 2018 में। लेटर में हाँ, कुछ अभी जो पुलिस ने देखे हैं इसमें सुसाइड नोट भी हैं, तो किसी महिला का उसमें उल्लेख होगा। कोई जानकारी लगी महिला? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।